चलो फिर होमवर्क कंप्लीट करते हैं अपन। एक सेंटेंस था आपका वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 आवर्स, तो सेम वही बन जाएगा वी हैव नॉट बीन, ठीक है, नॉट बीइंग, बाकी वही प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ से डिट्टो सेम है। फिर अगला इसमें हैव पहले आ जाएगा, हैव वी ये कौन सा बनाया है इंट्रोगेटिव, तो हैव वी बीन, बाकी वही प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है। फोर्थ में क्या आ जाएगा, हैव पहले, हैव वी नॉट बीन, ये ध्यान रखना, हैव सब पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, हैव वी नॉट बीन, फिर उसके बाद में प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई होप सबके ठीक हुए होंगे। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, तो यहाँ पर देखो 4 बजे से पढ़ रहा है, 4 o'clock टाइम फिक्स था इसलिए सिंस आया, तो सेम बन जाएगा ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, सेम टू सेम, ठीक है। फिर इसका बन जाएगा हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़ ही, फिर बीन, हैज़ ही बीन, फिर स्टडिंग सिंस 4 o'clock, क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ से दोनों में सेम है। फिर यहाँ पर आ जाएगा हैज़ ही नॉट बीन, हैज़ ही नॉट बीन, उसके बाद में डिट्टो कौन सा, स्टडिंग सिंस 4 o'clock, क्वेश्चन मार्क दोनों में लगाना ना भूलें। ये चारों वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये था कि शी डैश वर्क एट दैट कंपनी फॉर 3 years, कि सबसे पहले ये सोचना है कि सिंस या 4 के बाद में टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब ये टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो शी के साथ में क्या आ जाएगा, हैज़ बीन, क्योंकि हेल्पिंग उसकी क्या होती है, हैज़ बीन या हैव बीन, यहाँ पर सब्जेक्ट शी था तो हैज़ बीन आएगा, और वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो शी हैज़ बीन वर्किंग। जेम्स डैश टीच एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून, वह सिंस टाइम के बाद में टाइम है, देख लो जून एक टाइम है, मंथ है, मैंने बताया था ना कि मैं उनके सबके एग्जाम्पल आज ले लिए, तो सिंस जून यानी कि वो वहाँ पर मंथ है, तो मंथ के बाद में पहले सिंस आता है, लेकिन अपन को सिंस के बाद जब टाइम दिखे तो कौन सा सेंटेंस होगा, वो टेंस होगा, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जेम्स एक लड़का है, किसी का नाम है, तो यहाँ आ जाएगा हैज़ बीन, जेम्स हैज़ बीन, और टीच का हो जाएगा टीचिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ऐसे ही वी डैश हियर फॉर 2 hours टाइम दिया हुआ है, 4 के बाद में केवल लगभग यहाँ तुम्हारा कितने घंटे से इंतज़ार कर रहा है, हम 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वी हैव बीन, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हैव बीन आएगा, हैव बीन वेटिंग, वेट की V1 प्लस ING, तो वेटिंग हो जाएगा। और सबसे टॉप एग्जाम्पल लास्ट वाला बेस्ट एग्जाम्पल है, व्हाट डैश यू बीन डू फॉर द लास्ट 3, सीधी सी बात है कि 4 के बाद में टाइम दिया हुआ है, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो व्हाट, लेकिन यू है, यू के लिए यहाँ पर आएगा हैव, व्हाट हैव यू बीन, फिर डू का हो जाएगा डूइंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो आई होप आपको ये 10 के 10 सेंटेंस करेक्ट हुए होंगे, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये जो होमवर्क है ये है आपके, जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने होमवर्क नहीं दिया था आपको, पहले वो होमवर्क आप नोट करेंगे, इसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये पास्ट सिंपल का होमवर्क है, पास्ट इंडिफिनिट जो टेंस किया था अपन ने उसका होमवर्क आपको करके लाना है। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मिलेगा। वी डैश गो टू पार्टी लास्ट वीक, आई डैश रिसीव हर लेटर 2 weeks अगो, थर्ड वी डैश ब्रैकेट में पे हैं द टेलीफोन बिल लास्ट मंथ, और इट इज़ टाइम यू डैश स्टार्ट अर्निंग योर ऑन लिवलीहुड, और निशा डैश नॉट गो दोनों है टू स्कूल यस्टरडे। और इसके 3 आपको और बनाने हैं, यानी कि ये सेंटेंस है ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, अब इसका नेगेटिव बनाना है, इसका इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक बनाना है, और इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक आपको बनाना है। फिर इसका वी गोन टू मार्केट लास्ट मंडे, इसका भी नेगेटिव यानी कि नकारात्मक बनाना है, इंटरोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक बनाना है, और इंटरोगेटिव मतलब नकारात्मक प्रश्नवाचक आपको बना के लाना है, ठीक है। नेक्स्ट में आपका इसको सोल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा, फिर आप इसमें मैच कर लेना, ठीक है। आज अपने स्टार्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, इजी है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पास्ट सिंपल, ठीक है, उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर देना। तो नंबर 2 है पास्ट का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं इसको। कंटिन्यूअस का मतलब प्रोग्रेसिव, जो देखो पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब जो
पास्ट यानी भूतकाल में चल रहा था, अब नहीं चल रहा, भूतकाल में चल रहा था। तो इसकी पहले सबसे अपन स्टार्टिंग से बेसिक से करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो आपको पता ही हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैं लिखवा रखी है बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट, वॉज और वर। ठीक है, वॉज आपको पता है लगता है सिंगुलर के साथ, यानी कि आई, ही, शी, इट, या फिर कोई सा भी नेम हो, और सिंगुलर कोई सा भी हो, मतलब सिंगुलर कोई सा भी हो, सिंगुलर के साथ में यानी एक वचन के साथ में वो जाता है। बच गया वर, तो ये लग जाएगा आपका यू, वी, दे। ठीक है, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल का मतलब बहुवचन, इन सब के साथ में वोज और वर लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिक बात और करें तो वर्ब की हमेशा मैंने आपको बताया था 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। पहला वीडियो जिसने याद कर रखा है, ये बहुत छोटी सी बात है उसके लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, 2 नंबर और 4 नंबर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, शॉर्ट में बोलूं तो V1 प्लस आईएनजी, यानी कि जैसे गो है तो गो जैसे फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लग गया तो हो गया गोइंग, कम का कमिंग, ऐसे समझ पा रहे हो, मतलब आईएनजी लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये कुछ बेसिक है। रही बात हिंदी में पहचान, तो वैसे लिखवा रखी है मैंने, फिर भी लिखना चाहो तो रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे सेंटेंस आगे आते रहते हैं कि वह पढ़ रहा था, वह खेल रहा था, वह हंस रहा था, ठीक है, वह सो रहा था। ये जितनी भी जो बातें होगी जो कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, सॉरी पास्ट के अंदर चल रही थी अब नहीं, वो सब इस टेंस के अंदर आ जाती है। तो ये बेसिक चीज़ आप उतार सकते हो। इसके बाद में इसके 1-2 इंपॉर्टेंट जो रूल हैं वो अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल ले लूँ, क्योंकि कुछ बच्चे के बिल्कुल मैंने कहा था मैं 0 से लूँगा, तो ज़रूरी भी है ताकि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी बनाना भी आप सीख जाओ साथ के साथ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि रवि पढ़ रहा था। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों ज़रूरी है, तो आप इंग्लिश क्या बनाओगे, रवि। अब रवि क्या है, सिंगुलर है भाई, रवि एक लड़का है तो मतलब सिंगुलर है, किसी का नाम है। तो रवि वॉज, तो वो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वॉज, क्योंकि वर्ब तो आती है प्लूरल के साथ। तो रवि वॉज, अब आप यहाँ पर वो क्या पढ़ रहे हैं, रवि पढ़ रहा था, तो रवि वॉज स्टडिंग, समझ पा रहे हो, स्टडिंग, STUDYING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, समझ पा रहे हो, रवि वॉज स्टडिंग। अब सुनो, इसका रूल क्या बन गया, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, सकारात्मक। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला बना वो बना सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला बना। ऐसे अगर आप नेगेटिव बनाओगे यानी कि नकारात्मक बनाओगे तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, ध्यान रखना सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नोट पहले आएगा, उसके बाद में V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक मैं इसी का बनाऊँ कि रवि नहीं पढ़ रहा था, यहाँ पर पढ़ रहा की जगह क्या जाता, नहीं पढ़ रहा था, तो रवि वॉज नॉट स्टडिंग। बात समझ में आ गई, मतलब कि रवि सब्जेक्ट है, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आ गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है ही, और ऑब्जेक्ट है नहीं, इसके अंदर स्टडिंग आ गया सीधा। हाँ ये हो सकता है कि रवि इंग्लिश पढ़ रहा था तो वो फिर आगे इंग्लिश आ जाता, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले बेसिक समझो, छोटा सा सेंटेंस, फिर समझ में आएगा। ऐसे ही में देखो बिल्कुल इजी सेंटेंस लेने का मतलब है बिल्कुल 0 से आप ऊपर हार्ड बनाना बड़े ईजी होता है। फिर अगर आपने इसकी वो कहते हैं ना बेसिक जान लिए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। चलो पहले फॉर्मूला लिखते थे इंटरोगेटिव का, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला। इसमें हो जाएगा आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। कहने का मतलब है वॉज, हेल्पिंग वर्ब वॉज और में से वॉज आ जाएगी क्योंकि रवि सब्जेक्ट है, तो रवि तो सिंगुलर है, तो वॉज फिर सब्जेक्ट फिर V1 प्लस ING, तो स्टडी का स्टडिंग हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। लास्ट होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट,
हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब वॉज, सब्जेक्ट रवि, नॉट V1 प्लस ING यानी स्टडी का स्टडिंग, ऑब्जेक्ट इसमें दे नहीं रखा, तो इतना ही। मेरी बात समझ में आ गई आपके? तो ये चारों फॉर्मूले बेसिक जो हर टेंस में आपको लिखवाता हूँ मैंने लिखवा दिए हैं। अब एक थोड़ा ये लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लूरल हो और थोड़ा लेवल का सेंटेंस हो, ठीक है। लाइक एग्जांपल लिया अपन ने, हम क्रिकेट खेल रहे थे, ये सेंटेंस बनाया सपोज। हम का मतलब वी, और वी प्लूरल है, बहुवचन है, तो वॉज वर में से क्या आएगा? वर। वी वर प्लेइंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, क्रिकेट। मेरी बात समझ में आ गई? वी वर प्लेइंग क्रिकेट। सेकंड क्या बन जाएगा? नेगेटिव। इसके अकॉर्डिंग देखते रहो बोले आप, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब पहले, वर वी प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाना, मत बोलना। फिर वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। ये चार सेंटेंस, मतलब सिंगुलर का ये हो गया, प्लूरल का ये हो गया। तो एक तरीके से आपका ये थोड़ा बेस मजबूत हो जाएगा। अब अपन लिखेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है। हाँ, तो रूल नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इस बात को समझना है आपको कि जब भी आपको सेंटेंस में, ध्यान से लिखना, जब भी सेंटेंस में when, then, at that time, in those time, all ये वर्ड दिख जाए तो आपको हमेशा वहाँ पर क्या करना है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना है। मेरी बात समझ में आ गई? जब भी सेंटेंस में ये वर्ड दिख जाए इसका मतलब वहाँ पर पास्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। पहला तो वेरी इंपॉर्टेंट रूल ये है, ज़्यादा इसमें रूल है नहीं, बस एक दो रूल इसी में समझा दूंगा आपको सब कुछ। अब लेकिन एक चीज़ है कि एक तो ये वर्ड आपको जब भी दिख जाएंगे तो आप समझ जाओगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इसके बारे में आप क्या सोचते हो बताना। कि सपोज मैंने कहा वैन का यूज़ करें अपन, वैन आई रीच्ड हिज होम ही डैश। अब मेरे पास सुना, मैं ऑप्शन भी देता हूँ। एक ऑप्शन है वॉज स्लीपिंग, एक ऑप्शन है इज स्लीपिंग, एक है हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म आती है स्लेप्ट, डी है वर स्लीपिंग। बताओ क्या आएगा? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंचा, ही डैश इसी टेंस का है, क्योंकि व्हेन दिख गया, इसका मतलब इस टेंस में पास्ट प्रोग्रेसिव यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। इसका मतलब वॉज स्लीपिंग आएगा। देखो ये तो हो ही नहीं सकता, कॉन्टिन्यूस है, ये परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो प्रेजेंट का तो मामला ख़त्म हो गया। अब है पास्ट, इन दोनों में से कोई एक। अब रही बात तो हम वो जो वर की, तो वर लगता अगर यहाँ पर वी यू दे होता, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट ही है इसलिए आएगा वॉज स्लीपिंग। ही के साथ में वॉज आता है, वॉज और स्लीप की थर्ड फॉर्म, सॉरी वॉज स्लीप की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो स्लीपिंग हो जाएगी, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो अब आप इस सेंटेंस से क्या सीखे? दो बातें सीखी कि एक तो सेंटेंस में जब भी वैन दिखेगा तो हम वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, व्हेन आई रीच्ड हिज होम, इतना सा अगर सेंटेंस आता तो ये आपको किसकी याद दिला रहा है? ये अपन को याद दिला रहा है पास्ट इंडेफिनिट की। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि आई रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली एंड ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही आती है। इसका मतलब व्हेन, ये देन, ये सेंटेंस तो आ सकते हैं। देखो एट दैट टाइम, दैट का मतलब होता है पास्ट को इंडिकेट करना, दिस का मतलब प्रेजेंट को इंडिकेट करना। एट दिस टाइम मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखा था, याद करना है ना।
एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि दैट का मतलब पास्ट, दिस का मतलब प्रेजेंट, ये चीज़ें हैं। दोज का मतलब ही वो उस टाइम मतलब पिछला बीता हुआ। तो मेरी बात को यही समझना है कि इसका मतलब एक ही सेंटेंस में दो दो टेंस यूज़ हो सकते हैं। जैसे यहाँ तो है पास्ट सिंपल, इसके बाद में है पास्ट कंटिन्यूस, इतना सारा। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है इस टेंस की, खास बात यही है। इधर अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो उधर पास्ट इंडेफिनिट, उधर पास्ट कंटिन्यूस आएगा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसी तरह से आपको यूज होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये एक एग्जाम्पल है, और इस टेंस में एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। हर बार इन्हीं वर्ड से कोई क्वेश्चन उठा के पुटअप कर देता है और आपको उसको सोल्व करना होता है। मैं ऐसे नोट्स बनाऊंगा आपको। देखो, बेफुजुल के नोट्स कॉपियाँ बनाना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। खास एग्जाम्पल वो चीज़ें जो डायरेक्ट एग्जाम आएगी। बस हाँ, ये गारंटी है कि आपने अगर सारे वीडियो देख लिए, 17-18 वीडियो में टेंस कंप्लीट होगा, तो फिर ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपके जो 8 सेंटेंस है या 10 सेंटेंस, कितने भी सेंटेंस एग्जाम में आ जाओ, 10 से रिलेटेड कोई भी मार्क्स आपके नहीं कटेगा, ये गारंटी है। इसके बाद में हम पूरे सारे जो एग्जाम के पेपर और के सारे सोल्व करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, बहुत ईजी है। और टेंस पढ़े बिना एक्टिव पैसिव नरेशंस कुछ भी नहीं आएंगे, इसलिए इनको बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है, और ख़ास तौर से इस रूल को। ठीक है, अब मैं आपको आज डबल होमवर्क मिलेगा। एक तो पास्ट इंडेफिनिट का आपको होमवर्क मिला, और अब मिलेगा पास्ट कंटिन्यूस का भी होमवर्क। इन दोनों का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, हाँ, एक रूल और लिख लो इसके अंदर। ठीक है, याद आ गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अगर जो काल्पनिक सेंटेंस होते हैं, काल्पनिक का मतलब समझते हो, काल्पनिक वाक्य यानी कि जो हम विश वाले वाक्य होते हैं, ठीक है, विश वाले सेंटेंस, मतलब जिसमें अपन अज्यूम करते हैं कोई कि मैं करोड़पति हूँ, अगर मैं करोड़पति होता, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, ये जितने भी जो सोचने वाले क्वेश्चन है, आई विश वाले, वहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, वहाँ पर हमेशा वर आएगा। चाहे, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, जो अज्यूम या विश वाले सेंटेंस होंगे वहाँ पर हमेशा वर आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी कि एक वचन हो, या फिर प्लूरल हो यानी कि बहुवचन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वर ही आएगा। ये एक एक्सेप्शन टाइप रूल है, इसमें कोई रूल फॉलो नहीं करेंगे। बस ये विश वाले सेंटेंस होता है जिसमें अपन अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, उसमें हमेशा वर आएगा, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको पता चल जाए। तो एग्जांपल लाइक, आई विश आई टेश ए बर्ड। काश मैं एक पक्षी होता तो क्या करता, उड़ पाता, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई विश आपको दिख गया, तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, आई वर। हालांकि आई वॉज लेता है, लेकिन नहीं, विश वाला सेंटेंस है, इच्छा वाला सेंटेंस है, वहाँ पर वर ही आएगा। आई विश आई वर ए बर्ड, राइट। ऐसे ही अपन एक एग्जाम्पल और लें, आई विश आई डैश ए मिलीनियर। मिलीनियर का मतलब करोड़पति। आई विश यानी कि मेरी इच्छा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वर आएगा। आई विश आई वर मिलीनियर। तो बहुत इजी है, अगर इन रूल्स को भी देख लोगे तो ज़बरदस्त आपकी तैयारी हो जाएगी। अब मैं देता हूँ इस टेंस से रिलेटेड आपको आज का होमवर्क। ठीक है, हाँ, तो आज का होमवर्क वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया बढ़िया सेंटेंस मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में पक्के आए भी हैं और आने के चांसेस भी हैं। पहला तो इजी है, वी वर स्टडिंग एट दैट टाइम। एट दैट टाइम देखते ही समझ गए होंगे आप, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव तीनों आपको बनाने हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, 3 और 2 5। शी बिहेव्स एज इफ शी डैश ए क्वीन। वह ऐसा बिहेव तो मतलब ऐसा कर रही है जैसे वह कोई रानी हो, मतलब बिहेव का मतलब व्यवहार। वाइल शी डैश स्लीप समवन टुक का ध्यान रखना, टेक का टुक सेकंड फॉर्म, हर फोन, समझ जाना आप। आई डैश मेक डिनर व्हेन ही अराइव्ड, सेकंड फॉर्म है, एट माई हाउस दिस इवनिंग। यहाँ तक है पूरा सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, ही डैश वेट एट होम ऑल डे व्हेन शी सेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है सेंट, सेंट, ध्यान रखना, सेंट हिम द मैसेज। मैंने बहुत हेल्प कर दी है सेकंड फॉर्म बता के, आप समझ गए होंगे। और लास्ट है, आई डैश स्लीप
व्हेन यू गॉट, समझ पा रहे हो, गॉट सेकंड फॉर्म, होम लेट लास्ट नाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आप होमवर्क में करने की प्रैक्टिस करना, देखते हैं कितना सही होते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन तो मिल जाएगा। तो आपको 2 होमवर्क मिल गया, आप एक तो पास्ट सिंपल का भी आज ही मिला क्योंकि पिछले वीडियो में अपना रह गया था, और एक ये अपना पास्ट कंटिन्यूस का भी आज है, ठीक है, ओके।